कि यहाँ पे लास्ट जो मेरा लेक्चर हुआ था, बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी पेंटियम में कोई प्रोसेसर नहीं होता। मैंने कहा कि पेंटियम मैंने यूज किया है, हर पेंटियम के सिस्टम में प्रोसेसर होता है, ठीक है। सवाल पेपर में इसी से रिलेटेड एक आया था और सवाल ये था कि पेंटियम जो है ये हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर का नाम है, या ये प्रोसेसर है, या ये रैम है। तो पेंटियम है क्या चीज? तो आप इसका क्या जवाब देंगे? हार्ड डिस्क आप हार्ड डिस्क कहते हैं, आप प्रोसेसर कहते हैं। हार्ड डिस्क प्रोसेसर पता नहीं है। तो पेंटियम ये जो आया हुआ था, ये बकायदा इस पर जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल था, तो इसलिए मैंने वो पिछले लेक्चर के साथ इसको मैंने कंबाइन करके आपको, और उस लड़के की इस बात की भी नफी होती है जो मैं बात अब करने लगा हूँ। उसने कहा पेंटियम में प्रोसेसर नहीं होता, तो पेंटियम में प्रोसेसर का नाम ही पेंटियम है, प्रोसेसर का नाम ही पेंटियम है, किसी कंप्यूटर का नाम पेंटियम नहीं है, हार्ड डिस्क का नाम पेंटियम नहीं है, रैम का नाम पेंटियम नहीं है। जो प्रोसेसर होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है पेंटियम, पेंटियम 1, पेंटियम 2, 3, 4, जो भी आप जो है उसको कहें 5 तक जो है उसमें जो है वो लिख सकते हैं। तो ये तो था आपका लास्ट दोस्त में करवा रहा था, हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं विंडोज। चूंकि 5 दिन मेरे पास हैं और 5 दिन में मैंने कोशिश करनी है कि इम्पोर्टेंट आपकी सारी चीजें मैं कवर कर दूं, ठीक है। तो विंडो और वर्ड मैं सोच रहा हूं कि आज आपका मुकम्मल कर दूं। तो सबसे पहले आ जाती है विंडो, हेडिंग लिख लेंगे विंडो। सबसे पहले जो विंडो आई ये सन 1983 में आई और इस विंडो का नाम था विंडो एबीसी। विंडो एबीसी, हाँ जी, विंडो एबीसी। एबीसी जो है ये एब्रीवेशन है अटाना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। अटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। तो उसके बाद विंडो 1.0 है, 1.0 सन 1985 में है। ये मुख्तलिफ जो है ना विंडोज आई 1.0 जी 1.0 हाँ 1985 में। पाकिस्तान के अंदर अगर हम ले लें ना, तो पाकिस्तान में जो पहली विंडो आई वो आई सन 1990 में 3.x जी हाँ 1985 में तो विंडो आ गई ना। तो पाकिस्तान के अंदर ओनली इन पाकिस्तान तो 1990 3.x और इसमें आई 3.0 पहले है। 3.x का मतलब क्या है? 0, फिर उसके बाद 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, ठीक है। इस तरीके से ये विंडो जो है वो चली। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये विंडो जो है वो किस पे आई? फ्लॉपीज पे आई, ठीक है जी। अच्छा, पहली दफा हार्ड डिस्क किस कंप्यूटर में यूज की गई? तो पहली दफा हार्ड डिस्क जो है वो 386, 486
386,486 आगे फिर कोमा डाल के 586 कर लें और आगे डैश लगा लें, तो पहला 386 से जो है वो स्टार्ट हुई, 286 में भी यूज हुई, लेकिन वो हार्ड जो थी ना वो इतनी थी कि जैसे आप इसकी मिसाल ले लो कि आगे बताओ, एक मोटी बुक आप ले लें और इस साइज की इतनी और इतनी बड़ी चौड़ी चौड़ाई के लिहाज से, तो 10 MB या 20 MB की वो यूज होती है और इसकी आवाज होती थी जैसे पानी की मोटर की आवाज होती है, यानी कंप्यूटर आके आप जब चला रहे हैं तो ऐसा चल रहा था, ऐसा दिखाई देता जब पानी की मोटर चल रही, और उसकी गारंटी कोई नहीं होती थी उस हार्ड की, कभी भी खराब हो जाए। और वो हार्ड, वो कंप्यूटर लाखों में होता था। XT कंप्यूटर जो मैंने पहला आपको बताया, 1 लाख रुपए का कंप्यूटर, तो लाखों में कंप्यूटर होता था, और हार्डे जो है वो 15-15, 20-20 हजार, चाहे वो 4 दिन बाद उड़ जाए, चाहे वो 2 दिन बाद उड़ जाए, चाहे लगाते ही उड़ जाए, ये भी था। साइज एक ही था उनका, तकरीबन इस साइज की और इतनी लंबी और इतनी चौड़ी और इतनी मोटी, ये हार्ड का साइज था। अब तो इतना CPU आ गया हो, ठीक है जी, जितनी साइज की वो अकेली हार्ड होती थी। ये जो आपका कीबोर्ड है ये इतना मोटा होता था, उठाने के लिए पता चलता था जैसे हम कोई CPU उठा रहे हैं, इतना वजनी कीबोर्ड होता था और सारा मेटल का बना हुआ होता था। अब तो सारा प्लास्टिक का है और बकायदा टांके लगे हुए होते थे उसके अंदर, और पता चलता था कि वाकई जो है कीबोर्ड है। आजकल जो है वो आप मोस्टली जितनी भी चीजें देखें कंप्यूटर में सारी प्लास्टिक कर दी है उन्होंने, पहले सारी भी मेटेलिक थी, बल्कि गोल्ड भी यूज होता था, पुराने कंप्यूटर जो स्क्रैप वाले निकाल रहे हैं ना आजकल के, जी जेड़े जेड़े पुराने कंप्यूटर ने सानू दे दियो रद्दी के भाव, वो क्या कर रहे हैं, उसमें से गोल्ड निकाल रहे हैं, उसको पिघला के उसकी रैम में से, और नीचे जो पतरी होती है उस पे जो है वो गोल्ड की प्लेटिंग की होती है, मुलम्मा कारी जिसको कहते हैं। तो मुलम्मा कारी वो गोल्ड जो है वो निकालते हैं ताकि उसको जो है वो सेल किया जाए। ये बड़े अरसे बाद लोगों को जो है वो पता चला, पहले तो ये नहीं पता चलता था कि इसको निकाले कैसे गोल्ड को, वो तोड़ते थे वो खराब हो जाता था, और वो अब तो केमिकल आ गए हैं कि आप उसमें डाल देते हैं रैम, और उसके बाद थोड़ी देर बाद रैम अलग हो जाती है, गोल्ड नीचे बैठ जाता है, ठीक है जी। तो ये भी चीजें आई। उसके बाद एक जो है वो विंडो आई जिसका नाम था विंडो 95। कौन सी विंडो आई? ये 95 विंडो आई। 95 विंडो में क्या खूबियां आई थी? इसमें पहली दफा पेंट यूज किया गया। पेंट जो आप पेंट करते हैं ना, यानी कुछ स्केच वगैरह बनाना हो, कोई चीज बनानी हो तो आप उस पर जो है वो बनाते हैं, तो वो पहली दफा पेंट का इस्तेमाल हुआ, पहली दफा रिसाइकल बिन का इस्तेमाल हुआ, पहली दफा माई कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। तो विंडो 95 में पहली दफा जो है पेंट, रिसाइकल बिन, एसेसरीज और माई कंप्यूटर ये इस्तेमाल हुआ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर जी सबसे पायदार आपने अब तक कौन सी विंडो देखी है, अब तक जितनी विंडो आ चुकी हैं तो सबसे पायदार विंडो आपने कौन सी देखी है, तो मैं ये आपको कहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में विंडो 98 सबसे पायदार विंडो देखी। वो कैसे? आगे बता।
तो विंडो 98 सबसे पायदार विंडो थी। वो किस तरीके से, लाइट चली है, झटका मारे, आप देखें यहाँ पे विंडो का क्या हाल होता है, पढ़ने पड़ जाती है, ठीक है, टाइम लेती है, बार बार कोई एरर शो कर देती है, 2-4 दफा जो है तो वैसे ही विंडो दोबारा करानी पड़ जाती है, एरर बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो वो विंडो ऐसी नहीं थी, वो जितनी दफा भी लाइट जाए डायरेक्ट बंद कर दें, जो मर्जी कर दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसको पंजाबी में खोता विंडो कहते थे कि ये विंडो जैसे मर्जी इसको यूज करो, इस पर कोई असर नहीं होता। तो विंडो 98 पायदारी के लिहाज से सबसे नहीं 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 वहीं से मैं कोई तो नहीं, वो तो दोबारा रीस्टार्ट होता है, वहां से तो कभी भी नहीं पॉसिबल है कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद अगर आप, दूसरा सवाल इसमें ये बनता है कि अगर आप ये कहते हैं कि नेटवर्किंग के लिहाज से कौन सी विंडो बेहतर थी, नेटवर्किंग के लिहाज से कौन सी विंडो बेहतर थी, तो विंडो NT और विंडो 2000, ये दो विंडो आई हैं, विंडो NT और विंडो 2000 नेटवर्किंग के लिहाज से ये बेहतरीन विंडो है। NT इसको एक और नाम भी दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, विंडो मिलीनियम। सदी पूरी हुई ना 2000, तो विंडो मिलीनियम, इसको एक और नाम भी दिया गया है, विंडो मी जी 2000। तो ये नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरीन विंडो जो है वो साबित हुई। उसके बाद XP आ गई, XP के बाद विंडो विस्टा आ गई, उसके बाद XP विंडो आ गई जनाब। XP में क्या खूबी थी, XP में खूबी ये थी कि इसके ग्राफिक बेहतर थे जी। XP जो विंडो आई ना, इसका ग्राफिक काफी बेहतर थे। हाँ ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और कैशे रैम ये हाफ ऑफ दी रैम होती है, कैशे CACHE, कैशे आधी रैम, रैम की छोटा हिस्सा जो होता है ना, बाजू बात किसी कंप्यूटर में लगा होता है, बाजू बात नहीं होता, लेकिन लगा हो तो बेहतर होता है। तो कैशे रैम जो है ये पहली दफा विंडो विस्टा में यूज हुआ, कैशे रैम पहली दफा किस विंडो में यूज हुआ, विंडो विस्टा में यूज हुआ कैशे रैम। उसके बाद विंडो, आपको पता है XP के बाद विंडो 7 आ गई, विंडो 8 आई, विंडो आजकल यूज हो रही है 10, ठीक है जी। तो वैसे तो 11 भी आ गई है, ठीक है जी, 11 2021 में आई है। और विंडो 12 जो है ये भी लेटेस्ट है, लेकिन ये अभी आई नहीं है, ये 2024 में आई, ठीक है, विंडो 12। तो विंडो 7 तक जो है ये आई हैं, सॉरी विंडो 11 तक जो है ये आपकी आ चुकी हैं, बाकी जो है वो अभी 2024 में आई। विंडो 10 जो है ये 75% इस टाइम लोग यूज कर रहे हैं। आज से साल पहले जब मैंने कंप्यूटर करवा रहा था बच्चों को, तो विंडो 7 को 75%, अब विंडो 10 75% लोग यूज कर रहे हैं। बाकी 5% लाइनक्स कर रहे हैं, 15% एप्पल मैक्स कर रहे हैं।
और 4.3 बिलियन पीपल जो है वो गूगल को यूज करते हैं। हाँ, 92.24%। हाँ जी, 4.3 बिलियन पीपल। जी, लेटेस्ट जो कंप्यूटर है आप ऑफिस में ये घर के लिए यूज करना चाहें तो ऑप्टीप्लेक्स है। ऑप्टीप्लेक्स और अगर किसी ने गेमिंग के लिए यूज करना है तो लेटेस्ट है एगिस, MSI एगिस इसका नाम है। इसमें जरा बेहतर ग्राफिक कार्ड वगैरह जो है वो लगा देते हैं तो ये गेमिंग के लिहाज से बेहतरीन है। सर जो 2000 से पहले वाले थे उनमें ग्राफिक्स होते थे? 2000 से पहले वाली ग्राफिक कार्ड, VGA कार्ड को ही ग्राफिक का नाम दे दिया जाता था। एक्चुअली VGA कार्ड इसके अंदर यूज होता था और VGA जो है ये भी मुख्तलिफ किस्म के आए हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो ग्राफिक तो यूज तो होना शुरू हो गया था लेकिन छोटे पैमाने पे, ठीक है। और वो छोटा पैमाना क्या था? एक कार्ड जो था उसको हम कहते थे EGA कार्ड, एक कार्ड जो था उसको कहते थे CGA कार्ड, एक कार्ड जो है वो कहलाता था VGA कार्ड और एक कार्ड जो है वो कहलाता था SVGA कार्ड, एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे, कंप्यूटर ग्राफिक अरे, विजुअल ग्राफिक अरे और सुपर विजुअल ग्राफिक अरे। ये सुपर विजुअल आया कलर में तो लिहाजा कलर ग्राफिक के लिए यूज हुआ। VGA आया सॉलिड लाइन में, सॉलिड लाइन यानी जो डिजाइन होता था ना उसकी जो स्केच बनाया जाता था वो सॉलिड लाइन के अंदर, यानी आप जिस तरह लाइनें लगाते हैं। और ये जो EGA और CGA जो कार्ड था ये आया डॉटेड की शक्ल में, यानी लाइन लगती थी तो वो पूरी लाइन नहीं लग सकती थी, ये शुरू में, ठीक है। तो ये डॉटेड की शक्ल में ये कार्ड जो है वो यूज है। अब तो अलग ग्राफिक कार्ड आ गए, अब तो इनका जो है वो काम ही नहीं है, ठीक है। अब तो सारा बोझ ग्राफिक के ऊपर उन्होंने डाल दिया और बड़े हैवी किस्म के ग्राफिक कार्ड जो है वो यूज हो रहे हैं, वो कार्टून वगैरह और इस तरीके से डिजाइनिंग और कोरल शोरल ये वो आप चीजें जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, विंडो इस टाइम सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैक एंड पे क्या चीज चल रही है? वही जो मैंने कल बताया था कि डोस चल रही है। फ्रंट एंड पे क्या नजर आ रहा है? विंडो नजर आ रहा है। बैक एंड पे डोस है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आजकल आपको चूंकि विंडो ही नजर आ रही है तो लिहाजा विंडो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो मीडिया प्लेयर V7, एक मीडिया प्लेयर आया था V7 मीडिया प्लेयर, ये विंडोज 7 में पहली दफा इस्तेमाल हुआ। V7 विंडोज 7 में गैजेट, ये जो टाइम शाइन ये पूरा जो आता है ना एक साइड पे टाइम डेट घड़ी ये वो, ये इसको दैट इज कॉल्ड एज गैजेट, ठीक है। वो कार्टून में भी है ना, गैजेट निकालता है तो चीजें निकाल के, तो वो जो है आए हुए हैं काफी मशहूर, बच्चे देखते हैं वो कार्टून, वो भी गैजेट ही है। डोरेमोन, तो वो भी गैजेट ही है। तो वो इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ विंडोज 7 में। विंडो 10 जो है ये 2015 में आई,
और करंटली यही यूज हो रही है ज्यादा। ये जितनी विंडो हैं ये सारी GUI हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं, यानी सिंगल यूजर नहीं है, ग्राफिकल यूजर, यानी इसमें ग्राफिक्स आ गई है सारी GUI। डिस्क मैनेजर सबसे पहले विंडो XP में आया। डिस्क मैनेजर सबसे पहले किस विंडो में आया? विंडो XP में आया। और वो कौन सी विंडो है कि जिसमें दोबारा स्टार्ट का बटन शामिल किया गया? उन्होंने कहा ये विंडो नहीं सही आई, इसमें री इंट्रोड्यूस करवाया। तो विंडो 10 में जो है वो दोबारा स्टार्ट का बटन जो है वो लगाया गया। हाँ जी, वैसे विंडो 7 में भी स्टार्ट का बटन है, विंडो 8 में नहीं है, विंडो 95 में है, ठीक है, और विंडो 10 में है। और किस में नहीं है? विंडो 8 में और 8.1 में भी नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव किस विंडो में खत्म कर दी गई है ही नहीं जी, फ्लॉपी ड्राइव होती नहीं। तो विंडो 10 में फ्लॉपी ड्राइव का नाम ही खत्म कर दिया गया कि वो है, होती कोई नहीं है फ्लॉपी ड्राइव, तो किसी को कंप्लीट थी ही नहीं कंप्यूटर। और जो विंडो 10 है इसको एक और नाम भी दिया गया, हेलो विंडो। हेलो हेलो नहीं करते? हाँ जी, वही हेलो, वही वाला हेलो विंडो। तो फिंगरप्रिंट जो है ये भी सबसे पहले फेस लॉगिन और फिंगरप्रिंट, आपने देखा होगा बायोमेट्रिक करने आप जाते हैं तो अब हर जगह बायोमेट्रिक ही हो रहा है। तो अंगूठे लगा रहे हैं जनाब, या फिर आंखों का भी लिंक आ रहा है सेंसर के साथ। हाँ जी, तो वो भी विंडो 10 की वजह से। इनमें दो किस्म की फाइलें जो है वो यूज होती हैं जो विंडोज में हैं। एक होती है FTP और दूसरी होती है NTFS। जी नहीं, ये सारी विंडो में, तमाम विंडो में ये दो किस्म की ऑप्शंस होती हैं। ये सिर्फ विंडो 10 की बात नहीं होती, सारी विंडो में। तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जी, और NTFS जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहलाता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडो में अपना फाइल एक्सप्लोरर क्या कहलाता था? यानी आपने नेट चलाना हो, विंडो एक्सप्लोरर कहलाता है। फाइल एक्सप्लोरर को विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। ये शुरू में यूज हुआ जब ना गूगल आया था, ना याहू आया था, ना इससे पहले जो है स्टार्ट में विंडो ने अपना एक्सप्लोरर निकाला था कि जिसमें कार्ड यूज करते थे आप, और कार्ड जो है उसके ऊपर वो स्क्रैच उसको करके, जैसे आप वो डालते हैं ना कार्ड अपने मोबाइल में, इसी तरह कंप्यूटर में हम डाला करते थे। तो उसमें से चीख की आवाज आती थी तो वो कनेक्शन हो रहा होता था, तो फिर टाइम खासा लेता था और फिर उसके बाद कनेक्ट होता था। अब तो वो चीज नहीं है, ठीक है जी। अब तो डायल अप सिस्टम जो है वो चेंज हो गया जी। विंडो एक्सप्लोरर विंडो के अंदर ही पड़ा हुआ, कहीं नहीं गया, रखा हुआ है, यूज नहीं होता, यूज नहीं। विंडो दो तरह की आई जनाब, एक तो 32 बिट है, एक 64 बिट है। तो 32 बिट जो है ये शुरू में आम कंप्यूटरों में आई, 64 बिट जरा हैवी किस्म के कंप्यूटर में जो है यूज हुई।
तो 32 बिट जो है ये 64 बिट में हो सकती है कन्वर्ट, या 64 बिट 32 बिट में हो सकती है कन्वर्ट? क्या जवाब देंगे? 64 बिट 64 32 में हो सकती है, लेकिन 32 64 में नहीं हो सकती। 32 64 में हो सकती है, 64 32 में नहीं हो सकती। दोनों हो सकती है। हाँ जी, चक्कर आ गया आपको, चक्कर में पड़ गए। तो दो किस्म की विंडो है, एक है 32, एक है 64। ठीक है, तो जो 32 को सपोर्ट कर रहा है सिस्टम, ये सिस्टम के ऊपर मबनी होता है, वो लाजमी नहीं कि 64 को सपोर्ट करे, लेकिन जो 64 को कर रहा है वो 32 को करेगा, क्योंकि वो हैवी सिस्टम होगा। ठीक है, तो 32 64 में चेंज नहीं हो सकती, 64 32 में चेंज हो सकती है। लेकिन नेट पे आप देखें जाके तो वो कोई जुगाड़ लगाते हैं कि अंदर जाके चेंजिंग करो जी, वो कोई शायद कोई जुगाड़ वगैरह लगाएं, तो जो है आप कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन हकीकत में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हार्डवेयर का पता चलाना हो तो आप विंडो में एक जगह है जिसका नाम है डिवाइस मैनेजर, वहां पे जाके आप हार्डवेयर का पता चलाते हैं कि क्या क्या पुर्जे इसके अंदर लगे हुए हैं। और होम ग्रुप या होम नेटवर्क, ये वो ग्रुप कहलाता है जिसमें फाइल आप शेयर कर सकते हैं। होम ग्रुप या होम नेटवर्क यानी विंडो के अंदर भी अपनी नेटवर्किंग हो सकती है कि विंडो इटसेल्फ आप उसकी नेटवर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उसका वेब ब्राउजर एक विंडो का दूसरी जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, आगे भी यूज कर सकते हैं, तो आपस में आप जो है वो एक दूसरे की चीजें यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क या होम ग्रुप। कौन सी विंडो नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती? तो विंडो 3.1 जो थी शुरू में जो आई, मैंने बताया आपको, ये नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती। बायोस किस चीज का एब्रीविएशन है? बायोस कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसको अगर मॉनिटर पे ये नजर आ जाए तो इसको पोस्ट कहते हैं। बायोस अगर मॉनिटर पे आपने देखना हो तो इसको क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। पीओएसटी, पोस्ट। पोस्ट किस चीज का एब्रीविएशन है? पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। अब इसमें आप मुझसे सवाल कर सकते हैं जी, बायोस को हम मॉनिटर पे कैसे देखेंगे? तो आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर दो ऑप्शन देता है, एक देता है F1, एक देता है F2। ठीक है, किसी दौर में डेल से भी होता था, डेल का बटन दबा दें तब भी स्टार्ट हो जाता है। तो F1 से अगर कंटिन्यू वो करता है तो F2 फिर सेटअप के लिए होता है। ठीक है, अगर F1 से वो उसमें जारी होना है तो F2 जो है वो सेटअप के लिए जो है वो यूज होता है। अब जब आप F2 दबाते हैं तो एक नीले रंग की, जिस तरह टेबल के नीले और कुर्सियों का नीला कलर है ना, यही कलर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, जिसके अंदर जो है वो सारी चीजें, जिसमें प्रोसेसर, रैम और हर चीज जो है वो मौजूद होती है, वो पूरी की पूरी आपको डिटेल जो है वो मिलेगी। वो ब्लू कलर जो है वो बनता ही बायोस की वजह से है, यानी कि सेटअप जो है ये बायोस की वजह से बनता है। बायोस ही सेटअप बनाता है, अगर बायोस नहीं होगी तो उसका सेटअप भी नहीं होगा। ठीक है जी।
लास्ट टाइम बात हुई थी, डोज की मैंने बात की थी और मैंने बताया था कि अगर एक पार्टीशन करनी हो तो वो एक है, ज्यादा होंगी तो 4 हो जाती हैं। मैक्सिमम पार्टीशन जो है वो हार्ड डिस्क में कितनी कर सकते हैं, और वैसे कितनी कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो जी एक वाली जो है वो कहलाती है सी, जी जिसमें सब कुछ आप रख लें। तो वो आपकी मर्जी है कहाँ पे रखें आप, फाइलें जो है वो जहाँ पे भी आप रखते हैं। और इसमें जो डायरेक्टरी बनी हुई होती है वो क्या कहलाती है जनाब, फोल्डर। डोस में जो डायरेक्टरी होगी वो डायरेक्टरी कहलाएगी, इसमें जो डायरेक्टरी होगी वो क्या कहलाएगी, फोल्डर कहलाएगी। फोल्डर मीन जैसे आप प्लास्टिक की कवर ले लेते हैं, उसके अंदर आप अपने कागजात रख देते हैं, तो वो एक फोल्डर है। ठीक है जी, उसके अंदर आपने चीजें जो है वो रखना शुरू कर दी। तो अलमीरा क्या ले, छोटी अलमीरा मुराद ले लें, कोई गराज मुराद ले लें, ठीक है जी, कोई कवर मुराद ले लें, तो जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रख सकें, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, फोल्डर कहते हैं। विंडो में उसको फोल्डर कहते हैं। और अगर आपने कोई नया हार्डवेयर बीच में डालना हो, कंप्यूटर में नया हार्डवेयर कोई पुर्जा साथ लगा दे, तो आप कहाँ पे जाकर उसको चेक करेंगे या देखेंगे, कंट्रोल पैनल में, क्योंकि वो सारा कंट्रोल उसी के पास ही होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो आप वहां से जाकर जो है वो उसको चेक करेंगे। कुछ थोड़ी सी शॉर्टकट कीज कर ले विंडो की, फिर वो शुरू करते हैं। शॉर्टकट कीज देखें जी, कंप्यूटर को आपने लॉक करना है, यूजर को लॉक करना है, यूजर लॉक, यूजर जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसको लॉक करना है। तो उसके लिए आप बटन जो दबाएंगे वो है विंडो की प्लस एल, विंडो की प्लस एल, ये यूजर लॉक हो जाएगा। एल एल अगर आपने प्रोग्राम को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस F4 करें। प्रोग्राम को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस F4 करेंगे। अगर आपने कंप्यूटर को बंद करना है, हाँ, आर्ट कंट्रोल और F4 जिसमें विंडो बना हुआ जी। तो आर्ट कंट्रोल प्लस नहीं, आर्ट कंट्रोल प्लस F4 नहीं, आर्ट कंट्रोल प्लस डेल, 3 बटन होते हैं। इसको कंप्यूटर को डायरेक्टली रीबूट करना हो, यानी चल रहा है और आप 2 बटन यहां से दबाएं और एक डेल का बटन दबाएं और पकड़ें और दोबारा रीस्टार्ट हो जाए जी। इसको कहते हैं सलामी। आर्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल, कंट्रोल प्लस F4 जो है ये सिर्फ यूज होगा मौजूदा प्रोग्राम के लिए, और आर्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल जो है ये यूज होगा टोटल कंप्यूटर के लिए। नेट आप यूज करते हैं तो आप इसकी हिस्ट्री भी डिलीट करते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस H जी। जी गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जाके कर लें। अगर आपने विंडो की प्लस M कर दें, विंडो की प्लस M, तो आपने जितनी एप्स खोली हुई है ना वो सारी मिनिमाइज होकर नीचे आ जाएंगी। वैसे आपने 8-10 ऐपें खोल ली एक ही वक्त में, तो वो सारी मिनिमाइज होकर नीचे आ जाएंगी, नीचे जो बार होता है।
स्टार्ट वाला, उसके ऊपर सारी आ रही है। ठीक है जी, विंडो की प्लस एम। और अगर विंडो की आप, अब ये सारी नीचे तरतीब से लग गई, 1 2 3 सारी तरतीब से लग गई। अगर आपने बारी बारी सबको देखना है तो जो पहली लगी होगी उसको देखने के लिए विंडो की, तो 1 को दबाएंगे तो पहली खुल जाएगी, इसी तरह उसको बंद कर लें, 2 को दबाएंगे दूसरी खुल जाएगी, 3 को दबाएंगे, आगे डॉट लगा लें, तो आप जितनी भी होंगी वो सारी की सारी आप खोल सकते हैं विंडो के साथ। ठीक है जनाब। 9 से ज्यादा जगह देखो ना, ये आ सकती है कि नहीं आ सकती, मेरा नहीं ख्याल में नहीं ज्यादा 9 तक ही है। हाँ जी, विंडो की और अगर आप प्लस का साइन यूज करें तो ये 10% साइज बड़ा हो जाएगा, और इसी तरह अगर माइनस का साइन यूज करें तो 10% बैक आ जाएगा जी। काफी है जनाब शॉर्टकट कीज। तो ये तो चीज जनाब विंडोज की। अब आ जाते हैं हम वर्ड की तरफ। विंडोज को जरा ऑफ कर लें, अब वर्ड पे आ गए जी, MS वर्ड। कितना टाइम है? बस चलो कोशिश कर लें जितना भी हो जाए। सबसे पहले जो वर्ड आया ना, जो हमने यूज किया, वो आया वर्ड स्टार जी। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आया था फ्लॉपीज के ऊपर वर्ड स्टार। ये 2 बंदे थे और दोनों बचपन के दोस्त थे, पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों बचपन के दोस्त। 50-50% शेयर थे माइक्रोसॉफ्ट में दोनों के। एक ही कॉलेज स्कूल में पढ़े थे। पॉल एलन अल्लाह को प्यारा हो गया तो सारी कंपनी जो है वो बिल गेट्स के पास आ गई। तो पहला आया वर्ड स्टार, तो वर्ड स्टार के बाद वर्ड इजी आया। अच्छा, वर्ड स्टार किससे स्टार्ट होता था? WS से। वर्ड इजी किससे स्टार्ट होता था? WE से। उसके बाद आया वर्ड परफेक्ट, WP। ठीक है जी। उसके बाद आया वर्ड, तो वो सिर्फ वर्ड ही लिखते थे, वो वर्ड 1 आया था। वर्ड 1, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6 तक आए हुए। उसके बाद जब विंडो 95 आई तो उधर से वर्ड 95 आया। विंडो 98 आई, उधर से वर्ड 98 आया। विंडो 2000 आई, उधर से वर्ड 2000 जो है वो आया। इसी तरह वर्ड 2002 और वर्ड 2004 जो है ये आगे पीछे एक आधे साल का फर्क है, यानी 2004 2003 में रिलीज हुआ। और विंडो जो है आजकल आपने देखा होगा कि वर्ड 10 लोग यूज कर रहे हैं, ये 2010 में आया था वर्ड 10। और वर्ड जो है 2013, ये 2013 में आया था। इसी तरह 2016 का वर्ड जो है ये 2016 में आया, और वर्ड 2019 2018 में आया, और 2020 जो है ये वर्ड जो है ये आया है 365। अब ये 365 क्या है, इसमें क्या क्वालिटी है? ये लेटेस्ट वर्ड है, और जो ऑनलाइन काम करते हैं
उनके लिए इसमें फायदा है। आप बोलते जाए, टाइप होता जाए, यानी कि टाइप करने की जरूरत नहीं। अब तो सारी सारी रात बैठ के लोग टाइप करते हैं। ऑनलाइन जिन्होंने काम करना हो, उधर चूंकि दिन चढ़ा होता है अमेरिका में, यहाँ पे रात होती है, तो लोग रातों को बैठ के तो काम कर रहे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स पे। हम लोग भी सिखाते हैं ये काम ऑनलाइन। तो जो है ये सारा जो है वो 365 जो आया है, इसमें ये ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप नई कीबोर्ड यूज करना चाहते तो आप बोलते जाएं और खुद ब खुद जो है वो लिखता जाए। पाकिस्तान में अभी नहीं आया कुछ, शायद कोई लेटेस्ट कंप्यूटर जो है, मैंने नाम लिखवाया है आपका, कौन सा? डुप्लेक्स, ऑप्टिलेक्स। हाँ, तो वो वाला कंप्यूटर अगर आप यूज करें तो ऑफिस 365 हो सकता है। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेते हैं जी क्या क्या आए हैं, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी शॉर्टकट कीज कर लेते हैं, और फिर बाकी का जो है वो काम अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो कर लेंगे। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री आपको बताई है उसमें वर्ड की। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इसमें जो है वो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है। इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप, जैसे आपने नाम लिखा अली, ठीक है जी, तो ड्रॉप कैप जब आप इस पर यूज करेंगे ना तो ए का साइज बड़ा कर देगा, ओनली वन, पहला लफ्ज वो बड़ा होगा। अब वो कितना बड़ा होगा? मिनिमम 3 लाइंस और मैक्सिमम 10 लाइंस। मिनिमम 3 लाइंस और मैक्सिमम कितना? 10 लाइंस। तो इसकी पोजीशन कितनी बनेगी? 2, एक बड़ा और एक छोटा। 2 ही पोजीशन बने ना, एक ए बड़ा हो गया काफी और बाकी एल आई छोटा हो गया, ठीक है, तो 2 पोजीशनें बन गई। उसकी पोजीशन 2, मिनिमम लाइन 3, मैक्सिमम लाइन 10। इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है अगर आप लें तो ये 3 लाइनें होती हैं। मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो है ये 72 है जी, 72, 72 मैक्सिमम फॉन्ट साइज। लेकिन अगर आप अपने हाथ से देना चाहें तो जो लेटेस्ट विंडो आई है और लेटेस्ट वर्ड आया है, अपने हाथ से अगर लिखना चाहें तो 1638 तक बड़ा कर सकते हैं। वैसे 72 है जो कंप्यूटर में है, 72 के बाद बंद हो जाता है, नीचे डब्बा आ जाएगा, वो डब्बे में 1638 लिखेंगे, उतना बड़ा कर देगा, ऑप्शन 72 तक। मिनिमम जो है फॉन्ट साइज 8 है और नॉर्मल फॉन्ट साइज 12 है। जी 1638। मैक्सिमम कॉलम जो है ये 45 है जी, और अगर टेबल बना के लिखेंगे तो 63 है, 63। टेबल का लफ्ज आया पेपर में तो 63, अदरवाइज 45। मैक्सिमम कॉलम मैंने बताया ना 45, और अगर टेबल के अंदर आ जाए तो 63। स्टैंडर्ड साइज पेपर का 8.5 इंच बाई 11 इंच, इंच बाई 11 इंच।
स्टैंडर्ड साइज ऑफ मार्जिन, सवा इंच लेफ्ट से छोड़ दें, सवा इंच राइट से छोड़ दें, एक एक इंच ऊपर नीचे से छोड़ दें, तो ये स्टैंडर्ड साइज बन जाएगा आपका पेज का। लेफ्ट राइट से सवा इंच और एक एक इंच ऊपर नीचे से छोड़ दें। लेकिन अब कईयों में आ गया हुआ है, उसमें चारों तरफ एक एक इंच ही कर दिया हो, कईयों में चारों तरफ एक एक इंच ही कर दिया, वो लीगल साइज में तकरीबन काटे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड साइज है, और इसको फोटो स्टेट साइज भी कहते हैं। एक लफ्ज होता है इसमें यूज वाटर मार्क। वाटर मार्क वो होता है कि जैसे किसी एकेडमी के नोट्स हैं और पीछे उस एकेडमी का नाम हो, तो जो नोट्स के पीछे आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर मार्क। तो वो वाटर मार्क जो है वो आप उस पर लगा सकते हैं। ओरिएंटेशन कहते हैं कि जिसमें दो तरह की होती है ओरिएंटेशन, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होती है लंबेदार, लैंडस्केप होती है चौड़ेदार, यानी विड्थ वाइज एंड हाइट वाइज। तो अगर आपने लंबेदार देखना है तो आप पोर्ट्रेट में जाएंगे, और अगर आपने चौड़ाई के लिहाज से देखना है तो आप लैंडस्केप में जाएंगे। अननोन चीजें आपने खत्म करनी है, तो लेटेस्ट जो विंडो आई है और वर्ड आया है उसमें क्रॉपिंग का काम भी डाल दिया है। क्रॉपिंग, हेडर फुटर जो है ये इंसर्ट में रखे गए हैं जनाब। इंसर्ट के अंदर आप हेडर फुटर रखते हैं। वर्ड से बाहर आना हो Alt + F4। ये क्लोज करने का वर्ड को या मिनिमाइज करने का? क्लोज करें, एग्जिट। मैक्सिमम जूम कर सकते हैं आप इसमें 500%। बाय डिफॉल्ट कैलिबरी स्टाइल है जी इसमें। कैलिबरी स्टाइल, कैलिबरी स्टाइल वही स्टाइल है ना मरियम नवाज फसली जी। हाँ, तो कैलिबरी स्टाइल जो है ये बाय डिफॉल्ट इसमें कैलिबरी स्टाइल आ जाता है। ना ये कैलिबरी स्टाइल ही बड़ी देर बाद आया, आपने तो डॉक्यूमेंट्स बड़े पुराने, ये कैसे लग सकता है इसमें? वहां से वो पकड़ी गई थी। कैलिबरी स्टाइल जो है ये लेटेस्ट जो वर्ड आया उसी के अंदर शामिल था। मेरा ख्याल है ये 2010 में इसको जो है 10 से पहले भी था ये तकरीबन विंडोज 7 जब यूज हुई है तो उसके साथ वर्ड में ये यूज था। मिनिमम तो नहीं होगा नहीं मिनिमम 10% है 10% है, 5% कहाँ? फाइल को सेव करने में कितना टाइम लगता है ये भी पूछा गया। एक 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। अच्छा जी, अब आ जाए शॉर्टकट कीज के ऊपर। इंपॉर्टेंट में मैंने यूं समझ लें कि अगर मेरे पास आप पूरा साल भी पढ़ते रहे ना तो ये चीजें खत्म नहीं होंगी, इतनी डिटेल मौजूद है। ठीक है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवा, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज ऑफ MS वर्ड, आपको पता है कंट्रोल N करें तो न्यू फाइल है, O करें कंट्रोल O तो ओपन फाइल है, कंट्रोल S करें तो सेव है, कंट्रोल B करें तो बोल्ड है, ठीक है। कंट्रोल U करें तो अंडरलाइन है, कंट्रोल I करें तो इटैलिक है, ठीक है जी। कंट्रोल X करें तो कट है, कंट्रोल C करें तो कॉपी है,
और कंट्रोल वी करें तो पेस्ट है। ये वो है जो सब में यूज होती है। कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड अनडू और रीडू के लिए, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड फॉर अनडू, ये सब में यूज होंगे। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एसएस, सब में ये सेम है। ठीक है, अब जो डिफरेंट है वो मैं करवाने लगूंगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन, ये वाला साइन, शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज कम होता जाएगा इसका, जो आपने लिखाई लिखी है ना वो छोटी होनी चाहिए, और इसी तरह इस साइज को बड़ा कर दें तो वो बड़ी होती जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन। इसी तरह अगर कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट करें, कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट करें तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है, और इंक्रीज फॉन्ट साइज ये इस तरफ जो बड़ी ब्रैकेट है वो उसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये दोनों कमांडें यूज होगी। ये क्लोज हो रही होगी ब्रैकेट, ये क्लोज हो रही होगी ब्रैकेट, फिर इंक्रीज होगा, और अगर ये ओपन होगी तो डिक्रीज होगा, उलट है। कंट्रोल एल से आपको पता है लेफ्ट मार्जिन, कंट्रोल आर आपको पता है राइट मार्जिन, कंट्रोल ई आपको पता है सेंटर के लिए यूज होता है। ठीक है जी, सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो है वो इसको यूज करते हैं। कंट्रोल एच जो है ये रिप्लेस के लिए है, और कंट्रोल एफ जो है ये फाइंड के लिए। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए और कंट्रोल एफ फाइंड के लिए जो है वो यूज होता है। अच्छा, एक सवाल बहुत दफा आया है, F8, ये बार बार जो है वो वर्ड में पूछते हैं। तो F1 तो आपको पता है हेल्प के लिए, F7 स्पेल चेक के लिए, और F12 सेव के लिए। ठीक है, यह सेव एज के लिए। ठीक है, F2 एडिट के लिए। ठीक है जी, और इसी तरह जो है F8, इसके 4 फंक्शन है F8 के। पहली दफा बटन को दबाएंगे तो वो मोड को सिलेक्ट करेगा कि किस मोड में जाना है उसने। दूसरी दफा बटन को दबाएंगे तो वो वर्ड को सिलेक्ट करेगा, एक वर्ड। तीसरी दफा बटन को दबाएंगे तो वो सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा। चौथी दफा वर्ड को दबाएंगे, F8 को दबाएंगे तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करेगा। और अगर आप 5वीं दफा दबाएंगे तो वो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात? पहला मोड वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट। मोड उसकी देखना जी, तुसी नसना है तो पहले अपने आप को जरा सेटिंग कर लोगे ना कि मैं काम करना हो, तो वो भी अपने आप को जरा एडजस्टमेंट के लिए जो है उस मोड में लेके आता है। हाँ, तैयार करने के लिए कह सकते हैं। वैसे इसको समझाने के लिए जो है वो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम था GW बेसिक, जो फुल नेम उसका बनता है गेटवे बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स
ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये मैट्रिक के सिलेबस में पहले जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर ये GW बेसिक लैंग्वेज जो है वो मौजूद थी। और 1969 में ये लैंग्वेज जो है वो आई थी और सबसे बेसिक लैंग्वेज थी। तो ये सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती थी, लेकिन जब इसको ग्राफिक के अंदर कन्वर्ट किया गया इसने अपना मोड बदल दिया। मोड 0 से मोड 1 पे आ गई तो देन उसकी ग्राफिक अपीयर होती थी, या मोड 2 पे आ गई तो जरा अच्छे ग्राफिक अपीयर होना शुरू हो गए। तो मोड मीन के अपना स्टाइल बदल के अपने आप को उस काम के लिए तैयार कर दिया जिस काम के लिए आपने उसको प्रोग्राम दिया था, तो उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे मोड से मुराद कि आपने वर्ड को सिलेक्ट कराना है सेकंड टाइम, तो लिहाजा आपने उसकी एडजस्टमेंट की है कि जी नेक्स्ट मैंने जो काम कराना है आपको वर्ड सिलेक्ट कराना है, फिर अगला काम मैंने सेंटेंस सिलेक्ट कराना है, फिर उससे अगला काम मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट कराना है और फिर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कराना। अगर आपका दिल करता है कि जनाब आप जो है वो बनी बनाई वर्ड के अंदर चीज निकले, आपको टाइप ना करना पड़े, हाँ जी, टाइप ना करना पड़े, बनी बनाई आप पैराग्राफ आपके पास आ जाए, तो एक फार्मूला लिख देता हूं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बराबर है रैंड लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट, सिर्फ इतना। वर्ड पे जाके आप लिखें, एंटर कर दें, बना बनाया पैराग्राफ आपके सामने पूरा 3-4 पैरा याद है। किससे रिलेटेड होगा? किससे रिलेटेड होगा? वो उनका अपना टाइप करदा पैराग्राफ है जो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड होगा और कोई टाइप के लिए रिलेटेड होगा। आपने उस पर कमांडे यूज करनी है, ना कि उसको पढ़ना है। ठीक है, यानी उस पर काम करना है, शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। हाँ, शॉर्टकट कीज यूज करनी है, ना कि उसको पढ़ना है आपने। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के केस होते हैं। एक होती है लोअर केस, लोअर में सारी छोटी ABC आती है। ठीक है। एक होता है अपर केस जिसमें सारी बड़ी ABC आती है। एक होता है सेंटेंस केस जिसमें पहला लफ्ज बड़ा होता है बाकी छोटे होते हैं। और एक होता है ट्रोगल केस जो अब लेटेस्ट में निकाल दिया, इसको फर्क कर दिया कि ट्रोगल कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले था, जिसमें पहला लफ्ज छोटा बाकी सारे बड़े होते। ट्रोगल में पहला छोटा बाकी बड़े, सेंटेंस में पहला बड़ा बाकी छोटे, अपर में सारे बड़े और लोअर में सारे छोटे। काफी है जनाब इतना। और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। ट्रोगल की नहीं, ये सारे चीज की है जो आ जाती है सारी डिटेल कि अपर लोअर, और ये शिफ्ट प्लस F3 से जो है वो सारा। ठीक है जी, काफी है, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज।